कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये लाइनें दुष्यंत कुमार जी की हैं और आपने इसको बहुत बार सुना होगा। ठीक है, मैं कोई पहली बार इसको आपको नहीं सुना रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं, ये प्रीलिम्स जो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ रणनीति डिस्कस करनी थी, कुछ स्ट्रेटजी बतानी थी आप लोगों को। और ये रणनीति बताने का कारण ये है कि जो मेरा जो लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष का जो अनुभव रहा है उसको मैं आप तक शेयर करूं। ठीक है, और बताऊं आपको कि कैसे किस तरीके से जो है प्रीलिम्स का जो डर है उसका जो डर का जो भूत है उसको कैसे भगाया जाए, प्रीलिम्स का जो जिन है ना उसको कैसे काबू में किया जाए। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इस रणनीति को, इस स्ट्रेटजी को अभी फॉलो करते हैं अभी भी, तो अभी 60 दिन है लगभग। ठीक है, और 60 दिन में बहुत कुछ नहीं करना है, आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है इसमें। जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके 100+ मार्क्स नंबर क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 100+ क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, और उतना ही चाहिए आपको, 100 के आसपास क्वेश्चन आपके अगर सही होते हैं तो आपको, मतलब नेट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 100 क्वेश्चन के आसपास अगर नेट क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप समझिए प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस की तैयारी में आप लग जाइएगा। ठीक है, तो पहले प्री के लिए देख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ों को हमें अपने प्लान में लाना पड़ेगा। देखिए, अभी बहुत कुछ पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, और इधर उधर भागना बंद कर दीजिए। जो इधर उधर लबर लबर करने की आदत है ना उसको छोड़ दीजिए। ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत, बस एक जगह फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। कहीं से भी पढ़िए लेकिन एक जगह फोकस्ड होकर पढ़िए। ठीक है, अब इधर उधर भागने का टाइम नहीं रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कम से कम आपको अभी से लेकर के और जब 12 जून तक आप मान के चलिए कि 10 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। अब पहले जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी 90 डेज़ वाले में, उसमें भी मैंने बोला था और अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप टाइम देंगे तभी आपका हो पाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो करके हम इतने कम समय में भी और अच्छे अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छा नंबर पा सकते हैं प्री में। ठीक है, बेसिकली हमें प्री क्वालिफाई करना होता है, उसको हमें टॉप नहीं करना होता है। तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ आपको 100 के आसपास क्वेश्चन सही करने हैं, और उतने क्वेश्चन जो मैं ये बताने जा रहा हूँ इतने से ही आपका हो जाएगा, अगर आप इसी को फॉलो कर लेते हैं तो। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपके पास लूसेंट वाली बुक, जीके जो ब्लू बाबा बुक है, अगर वो नहीं है तो आपके पास मतलब फिर सारी चीज़ें आपके धरी की धरी रह जाएंगी। आप उसको ज़रूर खरीदिए, अगर नहीं है तो, अगर है तो वेल एंड गुड, कोई नहीं बताता है। ठीक है, लेकिन पढ़ते सब हैं, तो आप उसको रखिए। लूसेंट की बुक जरूर रखिए, ब्लू बाबा जीके वाली जो बुक है उसको रखिए। उसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं अभी 60 डेज में, 3 बार 4 बार, ठीक है, उतनी बार रिवाइज कीजिए उसको। और उसको रिवाइज करिए, साथ में क्या और चीज़ें क्या क्या करनी है। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल पर मैंने करंट अफेयर्स करवा रखे हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे भी करवाऊंगा मैं, लगभग 15-20 मई तक करवाऊंगा। उसके बाद उसके बाद तक आएगा ही नहीं। खैर, 15 मई तक आप मान के चलिए कि 15 मई तक के जो करंट अफेयर्स होंगे वो आने की संभावना रहेगी उसमें, 15 से 20 मई, तो वहाँ तक मैं करवाऊंगा। और पीछे वाले भी मैं रिवाइज करवा दूंगा। मैंने जनवरी से शुरू किया है, तो जनवरी से लेकर के ये 5-6 महीने का तो मैं करवा दूंगा आपको पूरा। ठीक है, अगर आप इतना कर लेंगे 6 महीने का तो भी आपका कम से कम 60-70% 6 महीने में ही कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 9 मंथ्स का आप मान के चलिए, करंट लेके चलिए। ठीक है, तो आप मार्केट सोर्स पे भी रिलाई कर सकते हैं। आप घटना चक्र ये आती है ना, दृष्टि वगैरह आएगी उस टाइम पे, उसको ले लीजिए, या अभी घटना सार की आई है वो ले लीजिए। तो उसको भी आप पढ़ लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फोकस किन किन चीज़ों पर करना है, ठीक, फोकस किन किन विषयों पर करना है। देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये सही चीज़ है, एकदम कैलकुलेटेड चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ। साइंस, साइंस की लिस्टिंग जरूर, आप चूंकि वो जीके वाला लूसेंट के पढ़ेंगे ना तो उसमें भी साइंस है, और ये प्रीवियस ईयर का, ये सब मिला के अगर पढ़ेंगे सारी चीज़ें, तो आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, पॉलिटी में भी लिस्टिंग और साइंस में भी लिस्टिंग, इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, फोकस देना है इन पे, लिस्टिंग वाले पे। ठीक है, और ज्योग्राफी अभी क्या है, अभी टाइम ऐसा है कि सिर्फ आपको लिस्टिंग वाले को एकदम पूरा मतलब पकड़ लेना है। ठीक है, लिस्टिंग छोड़ना नहीं है आपको। मैंने बहुत सारी रिवीजन वो ताबड़तोड़ सीरीज चलाई है, रिवीजन सीरीज,
उसमें मैं बस यही रिवीजन वाला ही करवा रहा हूँ, ठीक है, कि आप उसको देखिए और रिवाइज करिए, उससे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सी भी बुक है, मान के चलता हूँ मैं आपको, स्पेक्ट्रम हो या इसमें किसी की भी बुक हो, ठीक है, मध्यकालीन ये इसकी घटनासार की हो, ठीक है, कोई सी भी बुक हो, अगर वो पढ़ लेते हैं तो भी, और नहीं तो आप ये इतना तो ज़रूर पढ़िए आप, और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। एक तो दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो भी जितने भी वंश हैं संबंधित शुरू से लेकर के लास्ट तक, और उसके बाद फिर अकबर, ठीक, और विजयनगर, ये 3 टॉपिक जो है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, एकदम मतलब कंठस्थ कर लीजिएगा उसको, ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। इन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत हो गया, अकबर का काल हो गया पूरा, और विजयनगर, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में आप क्या है, लिस्टिंग देख लीजिएगा, कौन सी कमेटी कब बनी, ठीक है, और बहुत सारी योजनाएँ हैं उनको देख लीजिएगा। लिस्टिंग का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो वो आप इनको ध्यान दीजिएगा, लिस्टिंग वाली बात बोल रहा हूँ जो, ठीक है, कमेटीज़ और ये सब चीज़ें ना, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने थोड़ी बहुत अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसी से काम चलाइए, अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काम चलाइए आप, ठीक है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप, उसमें एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए लिस्टिंग पे ध्यान देना है, जो स्पेक्ट्रम में पीछे लिस्टिंग दी हुई है ना, 15-20 पेज लास्ट के जो हैं, उनको एकदम आप घोंट के पी जाइए, ठीक है। घोंट के पीने का मतलब उसको मिक्सी में चला के नहीं पीना है, मतलब उसको आप कई बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसको एकदम मतलब एक एक चीज़ आप एक भी कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी पूछे तो आप बता दीजिए हाँ ये है, ठीक है। और गांधी जी के बाद वाली जो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का जब प्रवेश होता है, ठीक है, उसके बाद से जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्रमवार, क्रमवार बोल रहा हूँ मैं, याद रखिएगा क्रमवार, ठीक है, उनको एकदम से आप रट लीजिएगा लिस्टिंग में, ठीक है। कौन सी घटना कब हुई थी और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उनको सब पूरा याद रखिएगा आप, बहुत प्रश्न पूछा गया है इससे, ठीक। यूपी स्पेशल के लिए बात करूंगा मैं, यूपी स्पेशल में क्या करना है आपको, बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने सोर्सेज हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा वाणी की ले लीजिए, जो आती है यूपी स्पेशल, ठीक है, केसरी नंदन त्रिपाठी जी वाली, उसमें सिर्फ पेज नंबर 67 तक जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, पेज नंबर 67 तक ही पढ़िएगा, उसी को जितनी बार रिवाइज कर ले जाएंगे आपको उतना ही फायदा हो जाएगा वो, ठीक है, उससे हट के कहीं इधर आएगा ही नहीं। एक दो प्रश्न इधर उधर से आ गए तो वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट क्या ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है, शिल्पी की एक बुक आती है, अब बहुत मोटी भी नहीं है, आप उसको ले लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ लीजिए सारे, एक बार रीडिंग मार लीजिए, थोड़ी बहुत है कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं, तो उतना हो जाएगा, आप पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि यार ये शायद गलत है, तो वो देख लीजिए आप कहीं अदर सोर्स से, गूगल से या कहीं और जगह से, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात करता हूँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट आप लगाइए, 15 से 20 टेस्ट कम से कम लगाइए आप, मिनिमम, मैक्सिमम आप आपकी मर्जी जितना भी लगा लें, लेकिन 15 से 20 टेस्ट आप लगाइए तो आपका काम हो जाएगा, और अच्छे टेस्ट लगाइए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, मैंने भी करवा रखे हैं, जीएस के बूस्टर डोज वाला वीडियोज़ है वो देखिए आप, उसके बाद मैं प्रभात पब्लिकेशन वाली मैं करवा रहा हूँ, 2-3 वीडियोज़ उसके मैंने डाल दिए हैं, दो दो प्रैक्टिस सेट करवा दिया है मैंने, तीसरा अभी 1-2 दिन में आएगा, तो उसके भी मैं करवाऊँगा, उसमें 18 सेट है, ठीक है, तो वो भी करवा दूँगा मैं, उसमें प्रीवियस ईयर वाले भी हैं, जो 2017 से लेकर के और 2021 वाला जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको भी करवाऊँगा मैं फटाफट एक ही बार में सारा करवा दूँगा उसको, ठीक है, तो वो भी देख लेना आप। तो ये चीज़ें हैं, और जो इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, ठीक है, मॉक टेस्ट वालों के शॉर्ट नोट्स, बहुत भारी भरकम नोट्स नहीं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा आपको नहीं आया तो लगा ये थोड़ी सी नई है या भूल रहे हो उसको आप, तो उसको नोट कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, और बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लास्ट जो चीज़ें मैं समअप करना चाहूँगा, वो ये कहना चाहूँगा कि आप 10 से 12 घंटे पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए, और घर में रहिए, क्योंकि मौसम अभी ऐसे हो गर्म हो रहा है, मतलब गर्मी इतनी तेज़ बढ़ रही है कि अगर आप बाहर जाएंगे बिना वजह जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, और तबीयत ख़राब हुई तो आप 2-4 दिन आपकी ले जाएगी वो, और टाइम ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसको बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए, पढ़ाई तो करनी है, स्वास्थ्य भी पर भी ध्यान रखना है,
जो लिक्विड इंटेक है उसको बढ़ा दीजिए आप अभी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी जो होती है ना, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, गुणवत्ता, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें बटोर कर हमें कुछ नहीं करना है, उसको धर नहीं लेना है, ठीक है? हमें वही चीज़ें रखनी है जो हमारे काम की हों, बाकी सबको साइड कर दीजिए। और जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, बस उतना अगर आपने पढ़ लिया तो समझिए आपका कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो पढ़ने के लिए पढ़ते ही रहिए, जो भी आपकी मर्ज़ी करे, आप स्वतंत्र हैं, जो मर्ज़ी करे वो पढ़िए। लेकिन अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 100 क्वेश्चन सही होंगे, और 100 क्वेश्चन प्लस सही होंगे तो आप प्री ज़रूर क्वालीफाई करोगे, चाहे जितना भी कट ऑफ जाए, ठीक है? कट ऑफ वैसे भी 90 के आसपास ही रहता है, तो मान के चलिए आपकी 100% आपका प्री क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। अगर आपने इतना कर लिया तो समझिए आपका कल्याण हो गया, और आपने जो प्री का जिन है ना उसको बोतल में आपने उतार लिया। लेकिन नहीं करते हैं तो अब आपकी मर्ज़ी है। चलिए ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर कीजिए, ठीक है? लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए मिलेंगे। जय हिंद।